द न्यूयॉर्क टाइम्स में निकोलस क्रिस्टॉफ के लिखे लेख कैसे खत्म हो अमेरिका और चीन में युद्ध की आशंका। अगले 1 या 2 दशक में जो सबसे भीषण भू राजनीतिक जोखिम हो सकता है वह चीन से अमेरिका का युद्ध ही है। विगत रविवार को इसका एक नमूना देखने को मिला जब ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका में गर्मजोशी से हुए स्वागत पर तिलमिलाए चीन ने ताइवान सीमा पर कई युद्धक विमान भेज दिए। बेहतर हो कि भड़काऊ बयानबाजी करने या कदम उठाने के बजाय हम चीन से ठोस वार्ता करें। वर्ष 1914 की गर्मी में कम ही लोग थे जो विश्व युद्ध के पक्ष में थे या सोचते थे कि युद्ध होगा। उसी साल बसंत में मेरे दादा की ऑस्ट्रिया हंगरी के ल्यू में शादी हुई थी। अपनी शादी की तस्वीरें देखते मेरे दादा दादी को तब इसका एहसास भी नहीं था कि एक तूफान जल्दी ही उनके देश को नक्शे से मिटा देगा, उनका जीवन ध्वस्त कर देगा। नतीजतन इस परिवार की एक शाखा एक नई दुनिया में बस जाएगी। इस वर्ष मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूं कि भविष्य की झड़प से तटस्थ होकर हम आंख मूंदे बैठे हैं। अगले 1 या 2 दशक में जो सबसे भीषण भू राजनीतिक जोखिम हो सकता है वह चीन से अमेरिका का युद्ध ही है। बेशक दोनों में कोई भी पक्ष युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वे स्वीकारते हैं कि झड़प नज़दीक है, लिहाजा उसी के अनुरूप तैयारी कर रहे हैं। जबकि ज़रूरी यह है कि दोनों ही पक्ष रुक कर गहरी सांस लें तथा एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजियों और उत्तेजक देह भाषा पर लगाम लगाएं जो राष्ट्रवादियों को एकजुट करती है। पर इससे वैश्विक विवाद बढ़ने का जोखिम भी पैदा होता है। विगत रविवार को इसका एक नमूना देखने को मिला जब ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका में गर्मजोशी से हुए स्वागत पर तिल मिलाए चीन ने ताइवान की सीमा पर एक साथ कई युद्धक विमान भेज दिए। बीजिंग का मुकाबला करने के लिए विश्व स्तर पर अगर ठोस और स्पष्ट संदेश दिए जाते हैं तो इससे ताइवान और असुरक्षित ही होगा। ये कार्नेल यूनिवर्सिटी की जेसिका चेन वेइस कहती हैं। उदाहरण के लिए पूर्व अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान को समर्थन देने के लिए पिछले साल वहां का एक दौरा किया था। उसके तुरंत बाद ताइवान में हुए एक आंतरिक सर्वेक्षण में ज़्यादातर लोगों ने कहा कि पेलोसी के दौरे के कारण वह पहले की तुलना में और ज़्यादा असुरक्षित हो गए हैं। ताइवान को ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी यह है कि उसे हथियार तो ज़्यादा मुहैया कराए जाएं पर भड़काऊ बयानबाजियां कम हों। मेरे हिसाब से विवाद भड़कने का मुख्य कारण शी जिनपिंग ही हैं, चाहे वह सिंजियांग में हुए विद्रोह को शक्ति से दबाने का उनका फैसला हो या परमाणु हथियार बढ़ाने का उनका अभियान जो अब भी जारी है। अगर जिनपिंग रूस को हथियारों की आपूर्ति करते हैं तो तनाव और बढ़ेगा, पर अमेरिका की घरेलू राजनीति भी तनाव बढ़ाने का कारण है। अगर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स चीन के खिलाफ बयानबाजी में ऐसे ही लगे रहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। अमेरिकी नज़रिए से देखें तो अगला शीत युद्ध इतना भीषण नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार अमेरिका और रूस एक दूसरे को बर्बाद कर देने की स्थिति से बचा ले गए थे। यह अलग बात है कि इसके बावजूद शीत युद्ध के दौरान वियतनाम से अंगोला तक छद्म युद्ध के मोर्चे पर लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन अमेरिका और रूस के शीर्ष नेताओं ने परमाणु युद्ध की नौबत नहीं आने दी, तो इसलिए कि उन्हें दूसरे विश्व युद्ध की स्मृति थी जिसने उन्हें सचेत कर दिया। मेरी आशंका यह है कि 1914 की तरह आज भी लोगों में व्याप्त अति आत्मविश्वास और फौरी राजनीतिक दबाव दोनों ही तरफ के तत्वों को तनाव बढ़ाने की ओर ले जा रहे हैं। मुझे यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि चीन कितना दमनकारी है। जून 1989 में चीनी सैनिकों ने जिस तियानमन मंच पर मौजूद छात्रों की भीड़ पर गोलियां बरसाई थीं वहां मैं भी मौजूद था, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि चीन ने अपने यहाँ के जितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है उतना अब तक के इतिहास में किसी भी दूसरे देश ने नहीं निकाला है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी चीन की उपलब्धियां चौंकाने वाली हैं। हम अमेरिकी यह तो जानते हैं कि चीन में जन्मा एक नवजात भविष्य में पारदर्शी तरीके से वोट नहीं डाल सकेगा या उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, लेकिन वह अमेरिका में पैदा नवजात से 7 साल ज़्यादा जिएगा। हालांकि मुझे अमेरिकी चिंता का भी उतना ही ध्यान है। मैं उन लोगों में से हूं जो टिकटॉक से आशंकित हैं, क्योंकि यह जासूसी के भी काम आता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं खुद अमेरिका भी चीन की जासूसी करता है। मुझे लगता है कि अमेरिका को चीन से जिन मुद्दों पर ठोस वार्ता करनी चाहिए उनमें से एक चीन द्वारा मैक्सिको को भारी मात्रा में निर्यात किया जाने वाला रसायन है जिससे फेंटानिल दवा बनती है।
चीनी रसायन से तैयार फेंटानिल से अमेरिका में हर साल हजारों लोग मरते हैं। मैं अमेरिकी उद्योग को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों से तो सहमत हूँ ही, पश्चिमी प्रशांत में सैन्य ताकत बढ़ाने के उनके फैसले का भी प्रशंसक हूँ। लेकिन हमें यह तथ्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि अमेरिका और चीन के बेहतर रिश्ते में सैन्य रणनीति का कोई लेना देना नहीं है। चीन के खिलाफ बयानबाजी के बजाय हमें नशे की बीमारी, बाल गरीबी और अनाथ व सौतेले बच्चों की देखभाल की व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति और राष्ट्र को मजबूती मिले, लेकिन हमें उत्तेजित करने वाला राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। इसी तरह की बहुत सारी अमेजिंग जानकारियों के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। और आप सभी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।